उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन बनाना सिर्फ एक काम नहीं, एक विरासत है। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। ऊन को तैयार करने से लेकर धागों की रंगाई तक और फिर करघे पर बैठकर एक एक गांठ जोड़ना, हर कदम में धैर्य और मेहनत लगती है। एक कालीन तैयार होने में कई हफ्ते, कभी कभी कई महीने लग जाते हैं। समय के साथ काम करने का तरीका बदला है। अब डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार होते हैं, रंगों की जांच मशीन से होती है, कटिंग और फिनिशिंग में भी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, हर कालीन की पहचान अब भी कारीगर के हाथों से ही बनती है। ये भदोही, जैसे कि मैंने बताया कि जाना जाता है कालीन नगरी के नाम से, और यहाँ कालीन जो बनाए जाते हैं हैंडमेड कालीन है, हस्त निर्मित कालीन। और जब हस्त निर्मित कालीन है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी एंड आर्ट उसके साथ जुड़ जाता है। भदोही के पास आज कई रिकॉर्ड्स हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं। आज इस उद्योग में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आ रही है नई पीढ़ी। युवा डिजाइनर नए पैटर्न बना रहे हैं। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के जरिए कालीन सीधे विदेशों तक बेचे जा रहे हैं। स्टार्टअप मॉडल के जरिए छोटे कारीगर भी ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। अब कालीन सिर्फ परंपरा नहीं, एक क्रिएटिव बिजनेस मॉडल बन चुकी है। The youth have driven their liking into carpets because of their aesthetic mindsets, and it has evolved as they are like youth are now more into natural fibers, sustainability. जुलाई 2025 में भारत से कालीनों का निर्यात बढ़कर लगभग 1197 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024 के लगभग 1107.9 करोड़ रुपए की तुलना में 8.05% अधिक है। ये आंकड़े कालीन के निर्यात क्षेत्र में लगातार मजबूती और सकारात्मक रुझान को दिखाते हैं। जो कालीन हम बना पा रहे हैं हिंदुस्तान में, वो पूरी दुनिया में हमारे जो कंपटीटर रहे, वो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इजिप्ट, हम लोगों ने सभी को बीट करके हम लोगों ने अपना एकमात्र झंडा गाड़ा है पूरी दुनिया में भदोही के कालीन का। तो हमारा कोई कंपटीटर अब नहीं रह गया। अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है, अभी इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। भदोही के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अब महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा बन रही हैं। IICT जैसी संस्थाएं इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो खुद डिजाइन समझने, बुनाई करने और काम संभालने लगी हैं। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि आत्मविश्वास भी। घर से निकलकर अब वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी थी, तो उसमें क्या सिखाया गया, पहले ताना करना, फिर उसके बाद उसे लूम पे चढ़ा के उसके बाद बिनाई होती थी। अपने हमारे आर्टिज़न हैं, ये लोग लोकल गांव के हैं एंड अपने उत्साह से समय से आते हैं। समय से आके पूरे समय यहीं ये लोग तन मन से जो है यहाँ पे काम सीखते हैं। भदोही का कालीन सिर्फ धागों का जाल नहीं है, ये मेहनत, हुनर और बदलती सोच की कहानी है। जहां एक तरफ परंपरा है, वहीं दूसरी तरफ तकनीक और युवाओं की नई दिशा। हर गांठ में छिपी है एक कहानी, हर डिजाइन में दिखती है एक नई सोच। और जब ये कालीन दुनिया के किसी भी कोने में बिछता है, तो साथ में ले जाता है भदोही के कारीगरों की पहचान, युवाओं की क्रिएटिव ताकत और आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।